दोस्तों आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ दिल्ली जयपुर के हाईवे भूतिया कहानी के बारे में। तो इसके 9 पार्ट हैं। अगर 9 पार्ट को एक ही बार में डाला जाए और सुनाया जाए तो बहुत लंबी हो सकती है, यानी 5 घंटे के बराबर। तो मैंने सोचा आपको एक ही पार्ट पहले प्रोवाइड करता हूँ, एक ही पार्ट सुनाता हूँ। दोस्तों ये कहानी बहुत खौफनाक और डरावनी है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा सुन लीजिएगा, थोड़ी लंबी हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये कहानी आपको कैसी लगेगी वीडियो देखने के बाद कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। और अगर आपके साथ कोई घटना हो चुकी है, आप अगर अपना कहानी मुझे सेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको जाकर अपना कहानी सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए। अब चलिए कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे पार्ट 1। सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए प्रिया अपने हस्बैंड सचिन के साथ दिल्ली से जयपुर जाने की तैयारी कर रही थी। शाम तक सारी तैयारी करके प्रिया खाना बनाने लगी। खाना खाकर सचिन और प्रिया जयपुर निकलने के लिए तैयार हो गए थे। सचिन ने कार निकाली और दोनों निकल पड़े अपने सुहाने सफ़र पर। चांदी रात में सफ़र और ठंडी हवाओं के साथ दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। कार में धीमे धीमे गाना बज रहा था। प्रिया सचिन के कंधे पर सिर टिकाकर बैठी हुई थी। दोनों मौसम और गाने का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे शहर की भीड़ को पीछे छोड़ते हुए दोनों दिल्ली जयपुर हाईवे पर आ गए थे। कार अपने रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ लंबे लंबे और घने घने पेड़ और उसमें घना अंधेरा सफ़र को थोड़ा डरावना बना रहा था। अचानक प्रिया ने सचिन से पूछा, ये कौन सी सड़क है जिसमें हम जा रहे हैं? यह दिल्ली जयपुर हाईवे है, सचिन ने बताया। सचिन ने, क्या सच में ये दिल्ली जयपुर हाईवे है? प्रिया ने सीधे बैठते हुए कहा, हाँ मेरी जान, जब हम दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं तो वही हाईवे तो पकड़ेंगे ना? सचिन ने प्यार से आशा प्रिया की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन सचिन, मैंने सुना है कि यह हाईवे भूतिया और इस हाईवे पर बहुत सी अजीब अजीब घटनाएं होती हैं और बहुत से लोगों की इसी वजह से मौत भी हो चुकी है। प्रिया ने डरते हुए सचिन से बोला, अरे मेरी प्यारी बीवी, ऐसा कुछ नहीं, ये सब छोटी बातें। तुम आज के ज़माने की होती हुई भी ऐसी बेकार की भूतिया बातों पर विश्वास करती हो। देखो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, फिर क्यों डरती हो? सचिन ने प्रिया को समझाया। लेकिन सचिन, इस रास्ते पर तो वो भानगढ़ का बहुत ही अकेला भी तो पड़ता है ना, जिसके बारे में कहते हैं उसमें भूत रहते हैं। प्रिया ने डरते हुए बोला, अरे तो क्या हुआ, हम कोई किला घूमने तो जा नहीं रही, और फिर अगर कोई भूत भी मिल जाता है तो उसको हाय बोल के आगे बढ़ लेंगे। हंसते हुए सचिन ने बोला। थोड़ी ही देर में दोनों काफ़ी रास्ता पार कर चुके थे। 5 घंटे के सफ़र को दोनों जल्दी ही पूरा करके जयपुर पहुंचना चाहते थे। रात के 3 बज रहे थे और सचिन पूरी आँख खोलकर ड्राइवर कर रहा था। आशा भी जग हुई थी और सचिन से बात भी कर रही थी ताकि सचिन जागता रहे। अचानक से दोनों को कार में ठंडक का एहसास हुआ। प्रिया ने कहा, सचिन ऐसे बंद कर दो, मुझे ठंड लग रही है। लेकिन प्रिया, ऐसी तो चल ही नहीं रहा है, वैसे ठंड तो मुझे भी लग रही। सचिन ने ऐसी चेक करते हुए कहा, ऐसे कैसे अचानक से इतना ठंडा हो गया, जबकि मौसम तो गर्मी का है? प्रिया सोचते हुए बोलने लगी। दोनों सोचने लगे कि रात का तापमान अचानक कैसे गिर रहा है और रोड भी सिकुड़ रही है। दोनों रीढ़ की हड्डी के नीचे कंपन महसूस करी। अचानक से प्रिया बाहर देखकर चीख पड़ी। क्या हुआ प्रिया, तुम क्यों चिल्लाई? सचिन कार रोकता हुआ बोला। सचिन, कार मत रोको, चलते रहो। मैंने अभी अभी एक बूढ़े आदमी को पेड़ के ऊपर बैठते देखा है। प्रिया डरते हुए बोली। सचिन ने कार चला दी फिर से। प्रिया बहुत ही डर हुई सी थी, बैठी थी। सचिन थोड़ा हिम्मत बांधता हुआ उससे बोला, प्रिया, हो सकता है कि तुमने किसी डाल को देखकर बूढ़ा आदमी समझ लिया हो। सोचो जरा कि इतनी रात में भला पेड़ पर कौन चढ़ के बैठेगा? फिर हमारे आगे कोई भी गाड़ी भी तो नहीं है
जिसमें कोई उतर के पैर पर चढ़ा हो? नहीं सचिन, वो कोई डाल नहीं थी, मैंने अच्छे से देखा था, वो एक बूढ़ा आदमी ही था और वो हम लोगों को ही घूर रहा था। प्रिया डरते हुए बोली। अभी दोनों बात कर रहे थे कि सामने से उन्हें एक बिना सिर की बुजुर्ग महिला आते हुए दिखाई दी और अचानक से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। कार के पास पहुंचते पहुंचते वो महिला गायब हो गई। ये देखकर सचिन और प्रिया भय से कांपने लगे। प्रिया रोते हुए बोली, सचिन मैंने तुमसे कहा था ना कि ये रास्ता भूतिया है, लेकिन तब तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब खुद देखकर यही दुआ ना कि लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। हाँ प्रिया, मुझे विश्वास हो गया, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता सिवा आगे बढ़ने की, क्योंकि पीछे मुड़कर जाने में भी खतरा है। बेबसी से सचिन ने बोला। दोनों भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। देखें सचिन, अब कुछ भी हो जाए तुम कार मत रोकना, नहीं तो शायद हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। प्रिया ने सचिन को बोला, और अब तुम बस आगे देखना, इधर उधर रोड के बिल्कुल मत देखना, हम 1-1.5 घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे। सचिन ने प्रिया को समझाते हुए कहा। अभी कार थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि उन्हें शादी का जोड़ा पहने महिला दिखाई दी, जिसके साथ कुछ डरावनी आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। वह शादी का जोड़ा पहने हुए महिला सड़क पार करते ही रात के अंधेरे में गुम हो गई। डर की वजह से प्रिया हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी और सचिन ने कार की स्पीड को और आगे बढ़ा दिया। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। अचानक से डरावनी आवाज़ें, अनजान परछाई और डरावनी रोशनी उन्हें परेशान करने लगी। दोनों इस भूतिया एहसास से कांपे जा रहे थे। फिर सचिन कार तेज रफ्तार से भगाया जा रहा था। अचानक से उसकी कार में कुछ हुआ और वो रुक गए। प्रिया और सचिन बहुत तेज डर गए थे। सचिन की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो कार को उतर कर देखे कि क्या दिक्कत हो गई है। फिर भी हिम्मत करके वो उतरा और प्रिया को बोला, कुछ भी हो जाए तुम नीचे मत उतरना। और वो कार का बोनट खोल के देखने लगा। उसने देखा कि इंजन गर्म हो गया था। उसने पानी की बोतल लेकर थोड़ा पानी डाला और जैसे ही बोनट बंद किया वैसे ही किसी ने उसके थप्पड़ मारा। सचिन एकदम से हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। तभी फिर से किसी ने कस कर थप्पड़ मारा। 3-4 बार किसने सचिन को थप्पड़ मारा। प्रिया जैसे ही नीचे उतरने को भी सचिन ने मना कर दिया। जैसे तैसे सचिन कार के दरवाज़ा खोलने थे हुए वैसे ही किसी ने अचानक उसे दूर उठाकर फेंक दिया। प्रिया चिल्लाने लगी और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आई। भागती हुई सचिन के पास पहुंची। वैसे ही किसी ने उसे भी कस के थप्पड़ मारा। चौंक कर उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं देखा। प्रिया ने सचिन को सहारा देकर उसे उठाया। फिर से कस कस के 3-4 थप्पड़ किसी ने प्रिया को मारा। फिर किसी ने दोनों को उठाकर दूर फेंक दिया। दोनों के बदन से खून निकलने लगा था। जैसे तैसे दोनों उठकर कार की तरफ भागे और जल्दी से कार में बैठ गए। सचिन ने कार की स्टार्ट किया, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। उसने फिर से कार को स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी कार स्टार्ट नहीं हुई। 3-4 बार उसने स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। बाहर का नज़ारा भी डरावना हो जा रहा था। अजीब अजीब सी सफ़ेद आकृतियाँ नज़र आने लगी। डरावनी और भयाव आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। एक बार फिर से सचिन ने ईश्वर का नाम लिया और कार को स्टार्ट करा, और अब की बार कार स्टार्ट हो गई। सचिन ने पूरी ताकत से कार को फुल स्पीड में भगाया। थोड़ा आगे जाने पर अचानक से सड़क के बीच में सफ़ेद साड़ी में एक औरत आ गई। सचिन ने उसको बचाने के चक्कर में कार को मोड़ दिया, जिसकी वजह से कार असंतुलित होकर सड़क के किनारे पेड़ टकरा गई और पलट गई। पलटने की ही प्रिया बेहोश हो गई और सचिन ने पीछे सड़क पर देखा तो वहाँ कोई औरत नहीं थी। सचिन की भी अब आंखें बंद होने लगी थी। दोस्तों, इसका पार्ट 2 चाहिए।